टीकाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में। आज बहुत ही स्पेशल सेशन है और ये सेशन इसलिए खास है क्योंकि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रहा है। जो नए गेस्ट हैं उन सभी का स्वागत है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनका स्पेशली बहुत अच्छे से स्वागत है। साथ साथ में जो भी लीडर्स आज मौजूद हैं, स्पेशली आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज लकी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड राजीव जी एंड ऑल द पैनलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टुनाइट इज अ वेरी स्पेशल नाइट। वो कहते हैं कि आप भूतकाल में जाके शुरुआत तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप आज शुरू करके जो अंत होने वाला है फ्यूचर का, वो आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज हैव अ स्टार्ट, ऑलवेज हैव अ गुड बिगिनिंग एंड यू कैन चेंज द एंडिंग। सो आज का सेशन जो है वो एक नया अध्याय है, एक नया चैप्टर है, क्योंकि टुनाइट इज अ स्पेशल अनाउंसमेंट। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है और उसी नए प्रोडक्ट के ऊपर आज का हमारा ये सेशन रहेगा। आज उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से ये एक और अमेजिंग प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 की तरफ से पूरी दुनिया को डिलीवर किया जाएगा। और इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए, स्पेशली जो जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको उसको समझाने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे कंपनी के सीईओ मेंटोर। ही इज इंडियन टेक्नोप्रीनियर जो आज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो की दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। साथ साथ में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को मौका दे रहे हैं कि वो भी यहाँ पे अपनी जिंदगी, अपना फाइनेंस और इस क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो आसान कर सके। With all due ado, let us welcome the CEO of Affiliate Marketing 3.0, Shawiz. Welcome, Shawiz, and the floor is yours. थैंक यू सो मच रशिद। आप सभी का इंडियन प्राइम टाइम में स्वागत है और काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों को वापस आता देखकर। और मैं कुछ समय और देता हूँ आप लोगों को क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। आज की जूम बहुत इम्पोर्टेंट है और जब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स को, अपनी नेटवर्क को, अपने ग्रुप के मेंबर्स को बुलाते हैं, तब तक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ आज क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके बाद अपडेट्स जो कि इम्पोर्टेंट है, वेडनेसडे का पार्ट है, तो अपडेट्स भी आप लोगों को मिलेंगी। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में जो हमारी बूमरैंग के साथ थी। तो मैंने डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया है उसका नाम ही बूमरैंग द टॉक्सिक रिलेशनशिप है। और आज की जूम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रॉपरली कवर करेगी क्यों मैंने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक कुछ अपडेट्स नहीं दी, हम क्या कर रहे हैं एज अ टीम, हम क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए एज अ प्रोडक्ट। मार्केट में जिस तरीके से हमने एक नैरेटिव प्रेजेंट किया था आर्बिट्राज ट्रेडिंग का डेक्सिस पे, इस नैरेटिव को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बहुत सारी आप सभी ने एज अ कम्युनिटी फॉलो किया, प्रमोट किया। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ग्रुप्स ने, प्रॉपर टेक कंपनीज ने भी इस नैरेटिव को फॉलो किया और सबने कोशिश करी प्रोडक्ट को भले ही हमसे कॉपी करके बनाने की। बट जब मैं मार्केट में चुप हो गया तो उसके बाद कोई भी आवाज नहीं सुनी। एंड देयर वाज अ रीजन मैं इतने महीनों तक चुप क्यों था। तो आज हम इसको, मैं इतने महीनों का प्रोग्रेस, इतने महीनों की स्ट्रगल, इतने महीनों की वो शिद्दत आप लोगों को एक दिन में या एक घंटे में तो नहीं बता सकता, या आप ये कहें कि 2 दिन में बता सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है। बट मैंने उसको काफ़ी हद तक समराइज करके आप लोगों के साथ आज शेयर करने का प्लान बनाया है। ये पूरा ट्रांजिशन हमारे लिए जितना चैलेंजिंग, जितना स्ट्रगलिंग और जितना रिगरस था, उतना ही हम इमोशनली भी अटैच थे इस प्रोडक्ट से। तो आज भले ही मैं हंस के सरकास्टिकली इस सारी पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करूंगा या कर रहा हूँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप मैंने बोल दिया, बट एक समय पे ये बहुत सीरियस और बहुत अटैच्ड एलिमेंट था हमारी टीम के लिए, आप सभी के लिए एज अ मेंबर, क्योंकि आप सभी इस प्रोडक्ट से इमोशनली एसोसिएटेड। आज भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी, हमारे एफिलिएट साइड में, माइनिंग इकोसिस्टम में, डोडो में, लिक्विड पे में। बट आज भी मार्केट में अगर आप बूमरैंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग जानते हैं कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आया था और उसने इस इंडस्ट्री में ऐसी नरेशन सेट करी कि जिसपे 10 और पॉन्जी स्कीम्स चल गई हमारे सिर्फ नाम पे और नरेशन पे। ठीक है, हम प्रोडक्ट नहीं बना पाए, फेल हो गया, प्रॉब्लम्स आई, जो भी हुआ, बट हमारे इस इनोवेटिव आइडिया के लिए, इनोवेटिव सोल्यूशन के लिए हमें आज भी पूरी इंडस्ट्री जानती है। सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर
टेक इंडस्ट्री में भी पहचान बनाई हमने इस प्रोडक्ट से, इस आइडिया से। तो हमारी टीम इनोवेटिव टीम है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इसके बाद डोडो प्रेजेंट किया जो कि इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। हम इसके बाद लिक्विड पे लेके आए जो दुनिया का पहला सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट के साथ वीजा कार्ड है। इन सारी चीजों में एक सिमिलैरिटी है जो कि इनोवेशन है। तो हमारी टीम जब इतनी इनोवेटिव अप्रोच से कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो हमें ट्रेडिंग के भी पर्सपेक्टिव में हार नहीं माननी थी, ना हम हार माने। तो आज मैं आप लोगों को ले चलूंगा शुरू से। पहले तो एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो साइलेंस था पिछले 5 महीनों का, उस साइलेंस को आज मैं ब्रेक करूंगा। आई एक्सप्लेन व्हाट वी वेंट थ्रू, क्या हमने इस प्रोसेस में डायरेक्शन चूज किया, कैसे चूज किया एज अ टेक टीम, क्योंकि आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आप प्रोडक्ट की वर्थ को, प्रोडक्ट की वैल्यू को और प्रोडक्ट की इनोवेटिव अप्रोच को समझ पाएंगे। और इस प्रोसेस को, इस जर्नी को आप सब ने हमारे साथ, हम सब ने एक साथ जिया है। वी लिव्ड थ्रू दिस प्रोसेस। मैं कोई ऐसी नई चीज आप लोगों को नहीं बताने जा रहा हूँ रिवाइंड में कि ऐसा कुछ हुआ था तो कुछ नया आज मैं बता दूंगा कि कोई और समस्या आई थी या कोई और चैलेंज था टेक लेवल पे, और क्या चैलेंजेस आए थे उसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया। तो मैं पूरी आर्काइव लेके बैठा हूँ आज। अभी भी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा और वेट करते हैं और फिर शुरू करेंगे। जब तक आप लोग अपनी अपनी टीम्स को इनवाइट करते हैं, मैं अपडेट्स दे देता हूँ आपको फटाफट। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट, लेट मी ज्वाइन फ्रॉम माय फोन ऑल्सो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विड पे यूजर्स के लिए, जिसके पास भी जो भी लिक्विड पे डाउनलोड कर चुके हैं, अपना कार्ड जनरेट कर चुके हैं। जो लोग नए होंगे, बहुत दिनों बाद सो के उठे होंगे, उन लोगों को लग रहा होगा ये लिक्विड पे क्या है। ओके, कैन यू मेक मी को होस्ट? Yes, done. ओके। ओके, तो देखिए, जैसे कि मैं इनोवेशन की बात कर रहा था, तो हमने बहुत ऐसा कुछ प्रोडक्ट सेंस में इनोवेटिव तो नहीं लाया कि क्रिप्टो कार्ड पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे या वीजा कार्ड पहले से एग्जिस्ट नहीं करते थे। हमने कार्ड नहीं बनाए खुद के, या हमने कुछ ऐसा स्पेंडिंग मैकेनिज्म में कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया। बट इसमें भी हम सेल्फ कस्टडी या नॉन कस्टोडियल वॉलेट का कॉन्सेप्ट लाए, जो कि हमारी नेक्स्ट अपडेट जो कल जा रही है, इसमें आपके स्टोर्स पे आ जाएगा। ये हमारे लिए, हर एक उस यूजर के लिए जो पहले दिन से लिक्विड पे प्रमोट कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस अपडेट से हम ये स्टैब्लिश कर पाएंगे कि लिक्विड पे सिर्फ जस्ट अनदर प्रोडक्ट नहीं है। ओके, मैं अपने 2FA, एक्चुअली अब आपको 2FA भी इनेबल करना पड़ेगा क्योंकि वॉलेट की कस्टडी आपकी है। सो ये एक नया अपडेट है, शुरू से समझते हैं। आप लोग नोट भी कर लीजिएगा प्लीज, लीडर्स एटलीस्ट प्लीज नोट इट डाउन पॉइंट्स कि क्या क्या नई अपडेट में चीजें आएंगे। वैसे हम इसको पब्लिश भी करेंगे। लेट मी टेक माय ऑथेंटिकेटर। 429। ओके, तो आप जब नया साइन अप करते हैं तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है लिक्विड पे। आप अपने कार्ड्स ऐड करते हैं तो आपके कार्ड्स भी आते हैं। क्योंकि ये टेस्ट वर्जन है, सैंडबॉक्स वर्जन है, ये अपडेट कल जाएगी, तो आपको अभी मेरे एग्जिस्टिंग कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं अकाउंट में जाता हूं तो मुझे माई वॉलेट सेक्शन देखने को मिलता है। अब इस माई वॉलेट सेक्शन में आपका वॉलेट जो आपकी कस्टडी में क्रिप्टो को होल्ड करता है, उसकी आप सीक्रेट की को रिवील कर सकते हैं। दिस इज योर ओनर वॉलेट। और ओनर वॉलेट की प्राइवेट कीज को देखने के लिए एक बार फिर 2FA इनेबल करने के बाद आपको इसकी कीज मिल जाएंगी। इसको आप किसी भी एक्सटर्नल वॉलेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो हमने बोला था वो हमने डिलीवर कर दी, एंड दिस इज
अ बेंचमार्क इन दिस होल इंडस्ट्री। ये पूरी इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क है। ये पूरी इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट है जो कि आपके वॉलेट की कस्टडी आपके पास रखने देता है, आपके फंड्स की ओनरशिप आपके पास रहने देता है, और इसके साथ साथ आप अपने वॉलेट से वीजा कार्ड के थ्रू स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ विड्रॉवल फंक्शन भी हमने एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि आपकी कस्टडी और आपका विड्रॉवल। सो ये अपडेट अब हमारी टीम की ओर से कल चली जाएगी। अपडेट से पहले इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आप सभी यूजर्स के लिए जिन्होंने प्री सेल में कार्ड को परचेज किया था, क्योंकि प्री सेल में अगर आपने कार्ड को परचेज किया था तो एक कैशबैक था जो कि कार्ड की कॉस्ट का 10% आपके वॉलेट में आना था स्पेंडिंग के अगेंस्ट। तो उन सभी यूजर्स को अपने कूपन्स से कार्ड एक्टिवेट कर लेने हैं अपडेट से पहले। अपडेट के बाद अगर आप अपने कूपन्स को ऐड करके कार्ड जनरेट करेंगे तो आपको कैशबैक्स, क्योंकि आप फिर लेगेसी यूजर्स नहीं, आप नए यूजर्स में कंसीडर किए जाओगे। अपडेट हम कल पुश करेंगे। आई थिंक 3 से 4 5 दिन लगते हैं अपडेट होने में। आप लोगों के पास अगले 4 5 दिन का समय है। अपनी अपनी टीम्स को, उन सभी लोगों को कार्ड उनके एक्टिवेट करा दीजिए जिन्होंने प्री सेल्स में परचेज किए थे, ताकि उनके पास उनके कैशबैक्स समय से पहुंच जाए, और जैसे ही कस्टडी आपके पास ट्रांसफर होगी आपके कैशबैक अपने वॉलेट में रिफ्लेक्ट होने लगे। सो सभी चीजें जो प्रॉमिस करी थी लिक्विड पे के पर्सपेक्टिव में, आज सारी चीजें टेक वाइज डिलीवर हो चुकी है। अब हम ये अपडेट भी पुश कर चुके हैं। ओके, अब बिना आगे वेट करते हुए लेट्स स्टार्ट। और अब हम वापस से चलेंगे अपनी पुरानी टॉक्सिक रिलेशनशिप। ओके, सो बूमरैंग, आराम से आप लोग बैठिए, पानी वानी लेके बैठिए, चाय लेके बैठिए, क्योंकि ये जूम लंबी होने वाली है। और कुछ नोट नहीं करना है, ये मैं डॉक्यूमेंट अभी आप लोगों के चैट में भेज भी दूंगा। एंड इस डॉक्यूमेंट को किस तरीके से आपको वैलिडेट करना है, ये सारी चीजें मैं बताता जाऊंगा। ओके, सो बूमरैंग, दिस पर्टिकुलर नेम क्रिएटेड इट्स ओन आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान बनाई पूरी इंडस्ट्री में। इफ यू टेक एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री और यू टेक डीफाई वर्ल्ड इन क्रिप्टो, दोनों इंडस्ट्रीज में बूमरैंग शब्द ने अपनी पहचान बनाई। इट वॉज द अल्टीमेट क्रिप्टो आर्बिट्राज ड्रीम। वॉट वॉज द प्रोडक्ट? क्या था प्रोडक्ट? आर्बिट्राज ऑन डेक्सेस, द मैजिकल लैंड वेयर फ्री मनी एग्जिस्ट अंटिल यू एक्चुअली ट्राई टू टेक इट। फिर हमारा रियलिटी चेक शुरू हुआ इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। जब हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया बीटा वर्जन पे, प्राइस डिस्क्रिपेंसीज हमें मिली, मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया, और हमने ये डिसाइड किया कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर सकता है। और बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट था। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि एक एआई टूल जो कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज को स्क्रिप्ट्स के थ्रू फेच करेगा और आपको लाके आप प्रॉफिट दिला देगा, जिसके लिए आप फ्लैश लोन्स यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट्स अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इससे बेहतर कुछ सोच जा नहीं सकती थी इससे बेहतर। फिर हमने इस प्रोडक्ट को पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद बनाना शुरू किया, और हमने प्रोडक्ट बना के बीटा वर्जन रेडी करके आपको दे के एमवीपी पे काम करना शुरू कर दिया, मास स्केलेबल प्रोडक्ट। फिर क्या हुआ वो सब आप लोगों को सारी स्टोरी पता है, सारा वैलिडेशन पता है, बट आज मैं आप लोगों को फिर से एक बार उस पूरी हिस्ट्री पे ले जाऊंगा और ये बताऊंगा हमने क्या क्या चीजें करी। तो एक्सपेक्टेशन थी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी ढूंढने की, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज मिली। रियलिटी में क्या मिला? नेटवर्क फी स्लिपेज, सैंडविच अटैक्स, एंड ये सिनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब होने लगी। फिर हमने क्या किया? हमने ढूंढना शुरू किया और ये समझना शुरू किया कि डिपेंडेंसीज क्या हैं इस प्रोडक्ट को बनाने की। सबसे पहली डिपेंडेंसी फ्लैश लोन में लिक्विडिटी, बिलियंस में लिक्विडिटी थी। आप सभी ने इस आवेग की वेबसाइट पे जाके देखा, लिक्विडिटी थी। इनफैक्ट हम ये सारी चीजें अगर एआई से पूछते हैं, मैंने ये प्रॉम्प्ट्स भी बना के रखे हैं हर एक एक्सप्लेनेशन पे, ताकि आप किसी भी एआई टूल पर जाके इन सारी चीजों का वैलिडेशन कर लें। देखिए, जब मैं अगर एआई, एडवांस एआई से पूछता हूं तो वो सवाल पे सोचता है, थिंकिंग करता है। द यूजर इज आस्किंग अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिप्टो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डेक्सेस पे। तो इन अपॉर्चुनिटीज के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं, वो सारी चीजें आपको एक रिस्पॉन्स में
दे देता है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट में सभी वो चीजें इंक्लूड करी हैं जो हमारे पूरे प्रोसेस में हुई, और आप उसको जाके एक बार रिवर्स सर्च भी कर सकते हैं, जो हम अभी करते रहेंगे। ओके। इसके बाद हमने डिपेंडेंसीज की ओर फोकस करना शुरू किया कि क्या डिपेंडेंसीज हैं। ये प्रोडक्ट बनने से पहले की बात है। डिपेंडेंसी पहली थी फ्लैश लोन की लिक्विडिटी, जो कि आवे पे बिलियंस में थी। हमारे पास और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस थे फ्लैश लोन बोरोइंग के, तो हमें ये चैलेंज नहीं था फ्लैश लोन में लिक्विडिटी का। दूसरा, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज दूसरी बड़ी डिपेंडेंसी थी। तो इस डिपेंडेंसी का सोल्यूशन क्या था, या इस डिपेंडेंसी का रिजल्ट क्या था? देयर वर गैप्स बट दे आर नॉट वेटिंग फॉर यू। मतलब थोड़े थोड़े गैप्स थे, डिफिकल्ट था आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना, बट हमने समय के चलते ऐसे इंटरेस्टिंग एल्गोज बनाए, इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स बनाई कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई चैलेंज नहीं लेके आ पाई। कोई हमारे सामने प्रोडक्ट लेवल पे कोई चैलेंज नहीं आया आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करने। इनफैक्ट हमारे स्क्रिप्ट की फाउंड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज से मार्केट में 10 प्रोडक्ट्स बन गए, जो सिर्फ हमारे एपीआई से हमारी यूआई पे जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं इसको अपने टूल पे दिखाते थे। आप लोगों ने खुद देखा होगा। तीसरा और सबसे बड़ा जो डिपेंडेंसी था वो था लिक्विडिटी डेक्सेस। ये था थोड़ा सा इल्यूजन। जब जब तक हमें लिक्विडिटी दिखती थी तब तक तो ठीक था। जब हम एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूशन पे जाते थे तो स्लिपेज अचानक से 5% हो जाता था, और वो डोनेशन हो जाता था मार्केट के लिए गैस फी के फॉर्म में। आप लोगों को याद होगा, रिमेंबर, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे और कभी कभी आपकी गैस फी भी डिडक्ट हो जाती थी, बट ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट होता था। ये वही इल्यूजन था, ये वही लिक्विडिटी गैप था जो दो डेक्सेस के बीच में होता था। अब अगर हम यही चीज एआई से अभी पूछेंगे, व्हाट आर द डिपेंडेंसीज ऑन क्रिप्टो आर्बिट्राज ऑन डेक्सेस, तो एआई भी हमको यही बात बताएगा जिस जिस पूरे प्रोसेस से हम निकले हैं, हम सब एक साथ निकले हैं। तो देखिए, ये सारी थिंकिंग करने के बाद आपको एआई डिटरमाइन करता है कि मार्केट कंडीशन, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी ऑन बोथ एक्सचेंजेस। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लिक्विडिटी। तो हम हमने हार तो यहाँ नहीं मानी थी। हम प्रोडक्ट को बना रहे थे, हमने यहाँ की भी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं तक सॉल्व करना शुरू किया था। अगर मैं आप लोगों को ले चलूंगा अपडेट्स वाले चैनल पे, तो 8 जनवरी को हमने पहली अपडेट डाली थी, आपके साथ बीटा वर्जन की शेयर की थी। इसीलिए ये चैनल कभी रिमूव नहीं किया, इसकी अपडेट्स हमेशा रखी, ताकि जब आप लोगों को मैं कुछ वैल्यूएबल दूंगा तो उस दिन ये मुझे काम आएगा। ये प्रोग्रेस, ये पूरी जर्नी हम रिविजिट कर पाएंगे, हम इससे समझ पाएंगे कि क्या हमने ऐसा किया और क्या हम आगे कर सकते हैं। सो नया यूआई यूएक्स इम्प्लीमेंटेशन किया था, सारे वॉलेट्स के साथ हमने इंटीग्रेशन किया था। इसके बाद हम धीरे धीरे जब इनसाइट्स की तरफ आए और पहला मेंटेनेंस आया, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हम स्क्रिप्ट्स को ऑप्टिमाइज करते थे, एडिशनल स्क्रिप्ट्स ऐड करते थे। मार्केट अपॉर्चुनिटीज की, जो सबसे पहले बताया, मार्केट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने वाले जो चैलेंजेस आए उसको हमने अपनी स्क्रिप्ट से ही सॉल्व कर दिया, उसको हमने अपने एआई एल्गोस से सॉल्व कर दिया। फिर हमने दूसरी मेंटेनेंस रखी जिसमें फ्लक्चुएशन आता था पॉलीगॉन पे, लेटेंसी इशू आता था। उस समय हमने इन्फ्यूरा और एल्केमी की एपीआईज को इंटीग्रेट किया, ताकि आपकी गैस फी का एस्टिमेशन, फ्लिपेज का एस्टिमेशन आप लोगों को पहले ही मिल जाए। आप लोगों को याद होगा, ये फैक्ट्स हैं जो हमने अपने चैनल में पोस्ट किए थे। जूम पे मैंने इसकी बात की थी। इन सारी कॉन्वर्सेशंस की अभी भी आर्काइव में रिकॉर्डिंग्स है। इसके बाद हमने बीटा बीटा वर्जन में अपडेट्स लाए, ओपन टॉप फोरम लाए, फिर हम मेंटेनेंस में गए। देखिए, किसी ट्रांजैक्शन फेलियर और एसपीएल एरर पे, यहां पे हमारे साथ लिक्विडिटी का एक्चुअल चैलेंज आया। तो 24 जनवरी 2024 को हमने जब पहली बार आइडेंटिफाई किया कि लिक्विडिटी का भी एक चैलेंज जो नया हमारे सामने बना है ये आ सकता है, ये हमें हमारे सामने दिखा। इसके बाद हमने इस पे एक्शन भी लेना शुरू किया। ऐसा नहीं है हम वहां पे इस प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से हारे थे या हारने की सोच रहे थे। हमने डैप का रिफ्रेशिंग टाइम 10 सेकेंड लगाया, और इसके बाद हमने इस एल्गो को इम्प्रूव किया और ट्रांजैक्शन की फेलियर को गैस फी फ्लक्चुएशन से फिक्स कर दिया। गैस फी कैलकुलेशन हमने और प्रिसाइज बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे हम 27 जनवरी को 3 दिन के अंदर नया अपडेट ले आए, जिसमें
गैस फी एरर को एनकाउंटर भी हमने कर दिया, ताकि आपके जो ट्रेड्स फेल होते थे गलत एस्टिमेशन के द्वारा, वो ट्रेड्स भी फेल होना बंद हो गए और रीपेमेंट फ्लैश लोन का फटाफट हो जाता था। इसके बाद हमने कई सारे बग्स आइडेंटिफाई किए। ये सारी जर्नी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, तो आप यहां तक हमें ये समझ में आया कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी चैलेंज नहीं है हमारे लिए। हम इसको और बेहतर टूल्स एल्गोस बना के मजबूत बनाते जाएंगे, स्ट्रांग बनाते जाएंगे। फ्लैश लोन में लिक्विडिटी बहुत है, बट डेक्सेस में जो लिक्विडिटी थी उस पे जिस तरीके से वो इल्यूसिव लिक्विडिटी थी, वो हमारे भ्रम की तरह लिक्विडिटी थी, जो वो हमारे लिए एक कॉन्क्रीट चैलेंज था यहाँ। अब हमने उन चैलेंजेस को स्टडी करना शुरू किया। डेक्स पे लिक्विडिटी क्या है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीपल डेक्सेस पे किस तरीके से लिक्विडिटी है। 2000 से ज्यादा डेक्सेस हैं, 100 बिलियन की लिक्विडिटी है, तो वो 2000 डेक्सेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही हैं, बट एक डेक्स में अगर लिक्विडिटी $5 लाख की है, तो दूसरे डेक्स पे सिर्फ $5 की है। तो कहां से वो आर्बिट्राज एग्जीक्यूट हो पाता मास स्केल पे ज्यादा टोकन्स के साथ? इसीलिए टोकन्स लिमिटेड आते थे आपके पास, क्योंकि हमारा बॉट, हमारी जो स्क्रिप्ट्स थी, जो एल्गोज थी, वो आइडेंटिफाई भी करती थी लिक्विडिटी, तभी आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ टोकन्स आते थे। तो ये सारा हमने प्रोसेस क्रैक कर लिया था। एग्जीक्यूशन में क्या होता था? इट्स द रेस वेयर मिली सेकेंड्स मैटर। फिर एग्जीक्यूशन में जो एरर्स आए, उस पर हमने आपको ऑटो ट्रेडिंग बॉट बना के दे दिया। आपके यूजर एंड पे ऑटो ट्रेडिंग होती थी, दिन भर में आपका एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होता था, इफ यू गाइस रिमेंबर। उसके बाद हमने 2 भी करने शुरू किए, और कुछ उसमें से सेलेक्टेड यूजर्स ने 100 भी एग्जीक्यूट किए। तो हम ये सारी सिनर्जी के साथ प्ले कर रहे थे एग्जीक्यूशन लेवल पे। अगर हम यही चैलेंज अपना अभी एआई से पूछते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एट डेक्स लेवल इन रनिंग क्रिप्टो आर्बिट्राज टूल दैट एग्जीक्यूट डेक्सेस प्रोवाइडेड अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज, तो एआई भी हमको यही बताता है जो मैंने आपको अभी बताया और जनवरी फेब में बताया था। तो एआई की थिंकिंग के बाद वो जो ड्रॉ करता है, वो यही करता है: हाई ट्रांजैक्शन फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट, गैस फी, एग्जीक्यूशन स्पीड एंड नेटवर्क कंजेशन, जिसको हमने सॉल्व कर दिया था, स्लिपेज जो आपकी एसपीएल एरर आती थी, डेक्स एपीआई लिमिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसी, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते जा रहे थे, बट डेक्सेस हमको ब्लॉक भी करते जा रहे थे। डिसेंट्रलाइज नेचर एंड लैक ऑफ ऑर्डर बुक्स, अब यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी नजर आई कि डिसेंट्रलाइज होने से जो ऑर्डर बुक्स है वो थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है। और फिर क्या हुआ? लिक्विडिटी इश्यूज थे, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्शन कंपैटिबिलिटी जो थी, वो हमने सॉल्व कर दी। हमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऑपरेट होता था बूमरैंग, उसके बाद हम 2 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ऑपरेट करते थे। एक से फ्लैश लोन पुल होता था, और दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करता था और प्रॉफिट्स आपके वॉलेट में सेंड करता था, और फ्लैश लोन लाने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भेज देता था, और लोन वहां से रिटर्न हो जाता था। हमने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिनर्जी को भी बहुत अच्छे लेवल तक स्केल कर दिया था। स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस जो कि हमारी टीम बहुत अच्छे से कर रही थी। तो चैलेंजेस हमारे पास, बॉटल नेक्स जो थे, वो बड़े लिमिटेड हो गए थे। हमने सारे चैलेंजेस को खत्म करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद एंड तक हमने इस पे फाइट करी थी। तो रियलिटी चेक क्या मिला? बाय द टाइम यू कंफर्म द ट्रेड, इट्स ऑलरेडी गॉन। द नेटवर्क फीस, दे स्टिल टुक देयर कट। अब नेटवर्क फी भी हमारी डिडक्ट हो जाती थी, बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता था। तो इसको हमने प्रिवेंट किया था, आपको सिंगल ट्रेड देख। हम यहां तक सक्सेसफुल होते जा रहे थे सारे बॉटल नेक्स पे। फिर हमारे पास बिगेस्ट बॉटल नेक जो आया, जिसको हम बहुत हद तक नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, वो था लिक्विडिटी डाइवर्सिफिकेशन, जो आज मैं कह सकता हूं कोई नहीं सॉल्व कर सकता। देयर इज सो मच लिक्विडिटी इन डीफाई, जैसे कि पहले बताया, यस, बट इट इज स्कैटर्ड अराउंड 200 or 1000 dexes and 1000 liquidity pool, and none of them are deep enough when you need them. आर्बिट्राज, ये हमारा कंक्लूजन था उस समय, कि आर्बिट्राज इज नॉट जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग लो सेलिंग हाई, इट्स ऑल्सो फाइटिंग ऑफ बॉट्स, माइनर्स, गैस फी, स्लिपेज, फेल्ड ट्रांजैक्शन, नेटवर्क कंजेशन एंड लिक्विडिटी।
फिर हमें रियलिटी पता चली, अनलेस यू हैव इनसेन एग्जीक्यूशन स्पीड, प्राइवेट मेमपूल्स एंड एमईवी प्रोटेक्शन, जो बॉट्स होते हैं एमईवी बॉट्स, उनकी प्रोटेक्शन, यू आर यील्ड जनरेटर फॉर फ्रंट रनर्स एंड वैलिडेटर्स। यही डेक्सेस और एग्रीगेटर्स का काम है। बेसिकली ये सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपने सेल्फ यील्ड जनरेशन के लिए बना के रखी है, क्योंकि उनको लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं, क्योंकि उनके खुद के प्राइवेट मेमपूल्स। ओके, तो यहां से मैंने आप लोगों को अनाउंस किया कि हम बुमरैंग की डेवलपमेंट को यहाँ से रोक देते हैं और आपको आपका रिफंड दे देते हैं। और मैं आज से इस प्रोडक्ट पे तभी बात करूंगा जब मेरे पास कुछ कॉन्क्रीट आ जाएगा। कोई अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, तो मैंने भी बात नहीं करी जब तक हम सब ने एक अच्छा पार्टनर नहीं ढूंढ लिया। तो यहाँ से आपकी यहाँ से हमारी जर्नी एज अ टेक टीम एक प्राइवेट जर्नी हो गई, और यहाँ की जो प्रोग्रेस थी, यहाँ की जो स्ट्रगल थी, वो आप लोगों को नहीं पता। यहाँ से मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि मार्केट में भी उसी तरीके से प्रोडक्ट भी वही जर्नी कवर करने लगते और क्या होता कि सब वैसे तो फेल हुए। इसके साथ साथ देखिए, मैंने कुछ नहीं बोला तो किसी ने कुछ नहीं बोला किसी ने बात ही नहीं करी उसके बाद से कि प्रोडक्ट बन गया है, बन रहा है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर अब मैंने सोचा कि ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब इस प्रोडक्ट का उतना ही पार्ट है जितना मैं हूं और जितना पूरी टेक टीम है। और मैंने ये कुछ नई चीज आप लोगों को नहीं बताई। तो चलिए अब आगे ले चलता हूं। यहां से ऐसा एरा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो आप लोगों ने साथ में नहीं हमारे साथ जिया। ओके, अब हम कितने लोगों को याद है, मैं बात करता था अपनी जूम्स पे, अभी भी रिकॉर्डेड होंगी, कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में भी आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है और पॉसिबिलिटीज है। कितने लोगों को याद है कॉल्स उस समय की? ओके, नाइस, 9-10 लोगों को याद है। ध्यान से लोग सुनते थे कुछ लोग। अच्छा, बहुत सारे लोगों को याद है। ओके, बढ़िया। हाँ, मैं डिस्कशन भी करता था और एक्चुअल में होता भी है। देर इज आर्बिट्राज ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऑल्सो। तो हम निकल गए बियॉन्ड आर्बिट्राज, बियॉन्ड डेक्स आर्बिट्राज निकल गए। हम अपना सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेक्स एक्सपेरिमेंट करने निकल पड़े। एंड ये हमारे लिए दिस वाज आल्सो आवर स्पीड रन टू फेलियर, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आर्बिट्राज। अब जानते हैं हमने क्या किया था, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी इमोशनल फॉर मी, फॉर माई होल टीम। आई थिंक इट इज इक्वली इमोशनल फॉर यू ऑल. What lessons we learned from DEX arbitrage? We thought सेक्स आर्बिट्राज माइट बी आर रिडेम्पशन आर्क। हमने सोचा कि यहाँ से तो हम कुछ ना कुछ ऐसा उखाड़ लेंगे कि आपको प्रोडक्ट दे देंगे। तभी मैंने, आप लोगों को याद होगा, तो बोला था बूमरैंग 2.0 दिसंबर में आएगा, एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा मैक्सिमम, या अगले 3-4 महीने में। मैंने कुछ कुछ लोग मुझे पुश भी करते थे, बोलते थे कि सर कब आएगा, कुछ तो बताओ, कुछ तो आइडिया बताओ, डेवलप कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, रिफंड तो दे दिया। मैं प्राइवेट जूम्स पे जाता था, लोग पूछते थे मुझसे, कुछ लोग मुझसे उसके बाद भी मिले। आई थिंक बहुत सारे लोग मिले, हमारे लीडर्स, 50-100 लोगों से मैं मिल चुका हूँ इस पूरे ड्यूरेशन में। तो जितने लोग भी मुझसे पर्सनली मिलने आए, उन लोगों ने पूछा, सर क्या एक्चुअल में बना रहे हैं हम, क्या हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज टीम डूइंग, कुछ हो सकता है कि नहीं, बूमरैंग बनेगा कि नहीं बनेगा कभी। तो ये सारी चीजें चल रही थी उस समय। तो हमने रियलाइज किया देयर इज मोर लिक्विडिटी, फास्टर एग्जीक्यूशन, नो एमईवी बॉट्स। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बॉट्स नहीं होते, फास्टर एग्जीक्यूशन होता है, ज्यादा लिक्विडिटी होती है। बट इट वॉज डिफरेंट काइंड ऑफ नाइटमेयर। आप समझते हैं क्या हुआ था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस? आर्बिट्राज ऑन सेक्सेस, कॉमेडी ऑफ एरर्स। इट वॉज अनदर राउंड ऑफ एरर्स जिसमें लेगेसी चैलेंजेस थे, यानी इसमें ओल्ड प्रॉब्लम्स थी एक फैंसी यूआई में। लेगेसी चैलेंजेस कैसे होते हैं? जैसे कि आपने जमीन से पानी निकालना है और जमीन के नीचे पानी ही नहीं है। जब जमीन के नीचे पानी नहीं है तो आपने एक वाटर पंप बनाया, आपने उससे भी स्ट्रॉन्गर वाटर पंप बनाया, उससे भी स्ट्रॉन्गर बना लिया, बट वो आपकी मशीन लेवल पे पानी को जनरेट नहीं कर देगा। आपका टेक कभी उसको सॉल्व नहीं कर सकता अगर पानी ही नहीं है।
तो ये लेगेसी चैलेंज है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। हिंदी में क्या बोलते हैं लेगेसी चैलेंज को, मुझे आइडिया नहीं, वर्ड नहीं आ रहा। अमित जी, जैसे लेगेसी चैलेंजेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में? राजीव जी जल्दी जल्दी गूगल कर रहे हैं। विरासत। विरासत, हाँ, मतलब ऐसे चैलेंजेस जो इनहेरिटेड होते हैं, जिनको आप खत्म नहीं कर सकते, राइट मैडम? तो हमें वो सारे फैंसी यूआई में लेगेसी चैलेंजेस देखने को मिले। विड्रॉल और डिपॉजिट में स्पीड, क्योंकि एक डेक्स, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज में टोकन का प्राइस एक है और दूसरे में दूसरा है। हमने अगर विड्रॉ करके इधर डिपॉजिट किया तो उसमें घंटों लग गए। बाय द टाइम फंड्स अराइव्ड, सो कंक्लूजन वाज आर्बिट्राज इज अ मिथ। कितना भी जल्दी कर लेते थे। तो हमारी टीम भी बोलती थी ये सब सर भ्रम है, ये आर्बिट्राज होता नहीं है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, और ना ही कभी पॉसिबल है। उसके साथ साथ ट्रेडिंग फीस, विड्रॉल फीस, कन्वर्जन फीस, ये सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बियर्ड फीस से क्या होता था कि जो गैप था, जो डिस्क्रिपेंसी थी, वो फिल नहीं हो पाती थी। यानी अगर 1.5% का प्रॉफिट है तो उसमें से 0.8 0.9% तो कन्वर्जन फी, विड्रॉल फी, सारी फी चली गई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे। हम बहुत हद तक इसको एग्जीक्यूट भी कर ले गए थे इनिशियल लेवल पे। आप लोगों से अनाउंस नहीं किया था, बताया भी नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कुछ आधा अधूरा देना इस पूरे आर्बिट्राज ऑन डेक्स हार्ड ब्रेक के बाद। उसके बाद पता चला कि ऑर्डर बुक्स सारी झूठी है। लिक्विडिटी लुक्स डीप until you actually try to execute a trade and watch spread widen just for you। तो क्या होता था कि आप जब एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है, आपने 10 100 50 डॉलर की ट्रेड एग्जीक्यूट की, जहां आपने 500 की, आपकी ऑर्डर बुक्स ऐसा डिस्टर्ब होती थी कि जितना आपको आर्बिट्राज मिला नहीं है, जितनी आपकी डिस्क्रिपेंसी प्राइस में डिफरेंस नहीं है, उससे ज्यादा आप स्लिपेज दे देते हो, तो वो वहीं पर स्प्रेड हाई हो जाता था। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे लेगेसी चैलेंजेस थे। तो हमारा ये स्पीड इल्यूजन फिर पैदा हुआ। हमारे को तब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि यहां तक भी पॉसिबल नहीं है। तो हमने काम करना उन एलिमेंट्स पे शुरू किया जिससे ये फास्ट हो सकता था, और ये भी एक इल्यूजन था। जैसे लिक्विडिटी इल्यूजन थी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे, वैसे ही स्पीड इल्यूजन था सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। फिर हमने डिस्कवर किया कि एचएफटी बॉट्स भी होते हैं, हाई फंक्शनैलिटी ट्रेडिंग वाले। इफ यू आर नॉट ट्रेडिंग at microsecond speeds from a co-located server in an exchange's basement, you are donating liquidity, not making money। ये स्टेटमेंट देने के लिए मेरी टीम को 2 महीने लगे। स्पीड इल्यूजन 2 महीने बाद, क्योंकि जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है तो उस टीम को रिप्लाई, रिस्पॉन्स, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है। एंड यहाँ कम्युनिटी का तो प्रेशर नहीं था, बट मेरा प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि मैं इंडिविजुअली प्रेशर में नहीं रहना चाहता, बट टीम तो ऑलरेडी प्रेशर में थी। सो अब ये एचएफटी बॉट्स, जब तक आप उसी एक्सचेंज के बिल्डिंग में सर्वर की क्लोज होके बैठ के ये एग्जीक्यूशन नहीं करते हो, तब तक आप डोनेशन कर रहे हो मार्केट में लिक्विडिटी का, और कुछ नहीं। तो एग्जीक्यूशन स्पीड, इवन विद ऑटोमेशन यू आर रेसिंग अगेंस्ट एल्गोरिदम्स दैट कैन रिएक्ट बिफोर यू फिनिश इवन ब्लिंकिंग योर आई। ऐसा फास्ट एग्जीक्यूशन था इन एल्गोस का सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जो कि एक्सचेंजेस खुद ही रन करते हैं। ओके, फिर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हमने क्योंकि लिक्विडिटी देखी थी, हम उसको समझने लगे। यहां से हमने थोड़ा सा मेडिटेटिव सोच पे काम किया। यहां से बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी जर्नी, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आप लोगों का कवर्ड पार्ट था, ये सारी प्रोसेस में आप लोग थे साथ। यहां से हमने रियल थिंकिंग थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी शुरू करी। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को हमने समझना शुरू किया, क्योंकि अब हमें दिखा कि एक जगह 100 मिलियन की लिक्विडिटी है, एक जगह 25 बिलियन की लिक्विडिटी है, और डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है। तो हम 25 बिलियन वाले पे ज़्यादा रिसर्च करने लगे, देखने लगे। फिर हमें पता चला केवाईसी, एएमएल, तमाम चीज़ें होती हैं। आपके हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अकाउंट्स कैसे बनवाएंगे एज अ यूज़र? अगर इंडिया में बाइनेंस नहीं काम कर रहा है तो आप किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे और ट्रेडिंग करेंगे? अगर अफ्रीका में बाइबिट नहीं काम कर रहा है तो बाइबिट पे अफ्रीका के यूजर्स कैसे ट्रेड करेंगे? तो ये सारे लेगेसी इश्यूज, जोग्राफिकल लेगेसी इश्यूज आए, केवाईसी, एएमएल। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसी बॉटलनेक्स भी पता चली जो कि बहुत नेचुरल और कॉमन है, जैसे कि
मार्केट जब क्रैश होता है या जब बहुत फ्लक्चुएशन होता है तो ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है और विड्रॉल को फ्रीज कर दिया जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, थोड़े टाइम के लिए, मे बी 10 मिनट के लिए, मे बी आधे घंटे के लिए, मे बी 2 घंटे के लिए। सो ये चैलेंजेस भी थे, ट्रेडिशनल चैलेंजेस थे। उसके बाद हमें रियलिटी चेक मिला यहाँ से कि योर आर्बिट्राज ट्रेड इज नाउ स्ट्रक इन विड्रॉल लिम्बो व्हाइल योर प्रॉफिट्स वेव गुड बाय। अब आर्बिट्राज से आने वाला बेनिफिट जो हम सोच रहे थे वो तो हमारे हाथ से पहले ही निकल जाता है जब तक हम एग्जीक्यूशन लेवल पे आते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। ये सारी लेगेसी चैलेंजेस थे जो हमने फाइंड किए। आपको कभी बताया नहीं, आपको कभी इस प्रोसेस से अवेयर नहीं कराया कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आप लोगों पे इमोशनल मेंटल प्रेशर डालना उस समय कि हम प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं। फिर देखिए, जैसा कि बताया कि अ, विरासत वाले चैलेंजेस और लेगेसी चैलेंजेस होते हैं, इनको सॉल्व नहीं कर सकता टेक भी। तो हमने ट्राई किया इस पूरे डेक्स और सेक्स आर्बिट्राज में ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन, मल्टी एक्सचेंज ट्रैकिंग, ऑप्टिमाइज्ड राउटिंग, ये सारी चीजें हमने ट्राई करी। बट हम क्या कर पा रहे थे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, हम HFT हाई स्पीड बॉट्स को आउटस्पेस नहीं कर पा रहे थे। फंड ट्रांसफर बहुत स्लो था, ईमेल ईमेल कह रहा हूँ, स्नेल मेल से भी स्लो था। विड्रॉवल्स वर लॉक्ड अप एट द वर्स्ट टाइम, जिस समय हमें विड्रॉल चाहिए होता था दूसरी एक्सचेंज में परचेज करने के लिए, उस समय विड्रॉल स्टक हो जाते थे। सो क्या कंक्लूजन निकला? इफ यू कांट मूव मनी इंस्टेंटली योर प्रॉफिट्स आर इमेजिनरी। ये हमने ड्रॉ किया सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अप्रोच। फिर अ, इसके बाद का जो हमारा पूरा कंक्लूजन था, दोनों ही साइड पे हम लड़े, हमने एग्जीक्यूशन चेक करी, हमने प्रोडक्ट को सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी रन किया था काफी टाइम तक, और उस पे काफी अच्छी रिसर्च करी, अचीवमेंट भी हासिल करी थी, प्रॉफिट्स भी बुक किए थे, ऐसा नहीं। बट डेक्स आर्बिट्राज में हमें लिक्विडिटी चैलेंज आया। सेक्स आर्बिट्राज बहुत ब्यूरोक्रेटिक निकला, बॉट डोमिनेटेड निकला। बोथ वर फंडामेंटली फ्लॉड। और हमें समझ में आया कि आर्बिट्राज इज नॉट इजी वे, वी नीडेड अ रियल प्रोडक्ट, नॉट अ फाइनेंशियल फैंटेसी। हमें समझ में आ गया, हमें लोगों को फैंटेसी नहीं देनी, हमें लोगों को प्रोडक्ट देना है। प्रोडक्ट देने के लिए आर्बिट्राज ना तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ना तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ये सहारा नहीं बन सकता। अब हमें पता चल गया, और यहां से हमारा पिवट शुरू हुआ एज अ टेक टीम। आपको तो हम रिफंड कर चुके थे वहां पे, जब हमने डेक्सेस पे हाथ खड़े कर दिए थे कि हम डेक्सेस पे अब प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहे हैं या नहीं बनाएंगे, या प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं बन रहा है। यहां से हमने एज अ टेक टीम एक पिवट लिया फ्रॉम आर्बिट्राज कोप टू रियल स्ट्रेटेजीज। अब हम समझने के लिए 2 बार हमारा आर्बिट्राज का सपना टूट गया, मर गया। उसके बाद हमारे पास एज अ टेक टीम 2 ऑप्शन। एक, हम इसको बैठ के इसको पकड़ के रोने लगते और अंदर से ऐसा महसूस करते कि वी वर सो क्लोज टू डेवलप द प्रोडक्ट, एंड उसके बाद हम अपने आप में इमोशनली मूव ऑन कर जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये चीज हमारे लिए नहीं बनी थी, या हम ये नहीं बना सकते थे। एक ऑप्शन था, कोई भी चीज मन में सोच लेते कि हाँ ठीक है यार, हमने बीटा वर्जन बनाया, कोई भी नहीं बना सकता इसको। दूसरा ऑप्शन हमारे पास था कि हम इससे बाहर निकलें, इस सोच से, और एक्चुअली बनाए कुछ समथिंग सस्टेनेबल, कुछ ऐसा कि जो सस्टेन कर सके मार्केट में इतने सारे यूजर्स के लिए। और हमने क्या चुना? हमने चुना दूसरा। और यहां से हमारी अप्रोच चेंज हुई, हमारे प्रोडक्ट की खोज शुरू हुई। अब मैं इस पूरे नैरेटिव पे आपको ले चलता हूँ। मुझे बहुत प्यास भी लगी, 1 मिनट में अपना म्यूट करके एक वाटर बॉटल उठाता हूँ।
ओके, सो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमने चूज किया कि हमें कुछ सस्टेनेबल बनाना है। अब इसके बाद की कहानी आप लोगों को फ्राइडे को सुननी है तो बताइए कितने लोगों को अभी पूरी जाननी है। अ, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जूम पे कम भी होते जा रहे हैं। आधा आधा कर लें, 1 घंटा हो गया है, इसको फ्राइडे को कंटिन्यू करें। नहीं, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और है फिर हम, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इस समय पे वी डिड द रियल ब्रेक थ्रू हियर। ओके, तो चलते हैं आगे। सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग आर इमेजिनरी आर्बिट्राज प्रॉफिट्स स्टोलन बाय बॉट्स स्लो विड्रॉवल्स फी दैट फेल्ट लाइक डे लाइट रॉबरी, वी आस्क्ड वेयर इज द actual liquidity really at and what actually works in centralized trading। फिर हमें जानकारी मिली, हमने थोड़ी सी रिसर्च करी, लिक्विडिटी कहाँ है, वेयर इज द मनी रियली फ्लोइंग। वी स्टॉप्ड डे ड्रीमिंग एंड लुक्ड एट रॉ नंबर्स। हमने डेक्स ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक किया, अराउंड यूनिस्वैप 1.5 बिलियन, कर्व 300, सुशी स्वैप 100 मिलियन। हमने जब सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक किया तो बाइनेंस का निकला $25 बिलियन, Coinbase $3 billion, OKX $2.5 billion, stand alone Binance alone $25 billion। Then we understood DEXs were little fish bowls, वो छोटे वाले मछली रखने के लिए एक्वेरियम्स नहीं होते, वो है डेक्सेस, और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस आर दी ओशन, जहां पे बिग लिक्विडिटी फ्लोट कर रही है, जहां पे वेल्स हैं, एक्चुअली ओशंस में वेल होती हैं। इसके बाद भी मैंने आप लोगों की रेफरेंस के लिए एक प्रॉम्प्ट बना के रखा है, आप इसको एआई पे जब एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा, और यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा। अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट का। इसको हम अगर एआई से पूछते हैं तो एआई बताता है लिक्विडिटी ट्रेंड क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में कैसे मदद करता है, सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करी, ये सभी चीजें आपको एआई इस सवाल को, इसीलिए मैंने प्रॉम्प्ट्स लिख दिए हैं इस डॉक्यूमेंट में ताकि आपके लिए इजी हो, थोड़ा सा आपको दोबारा से एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि जूम पे सिर्फ 700-800 लोग आते हैं, उसके बाद तो लोग इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको ये स्टोरी बतानी पड़ेगी पूरी। और मैं चाहता हूं ये सभी लोग जिन्होंने एंड तक एक लाइसेंस भी लिया था बूमरैंग का, वो सब ये स्टोरी जाने। हमारा कंक्लूजन क्या बना, इफ लिक्विडिटी इज द की टू ट्रेडिंग सक्सेस वी वर लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेस होल टाइम। तो हम अब ट्रेडिंग की सक्सेस पे चले गए कि कहां पे ज्यादा सक्सेस है, और सक्सेस के लिए अगर लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी कहां पे ज्यादा है। तो हम सेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग मॉडल्स और टूल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें तो एक प्रोडक्ट बनाना था, हमें मजाक नहीं करना था, या हमें ऐसा कुछ नहीं करना था जिससे हम मार्केट में 10 तरीके की चीजें जो चल रही हैं हम उसको फॉलो करें, कभी नहीं करते। सो हमने सेंट्रलाइज ट्रेडिंग पे टूल्स और मॉडल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हाउ पीपल ट्रेड ऑन सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, हाउ डू ट्रेडर्स मेक और लूज मनी इन सेंट्रलाइज मार्केट्स, हमने ये जानना शुरू किया। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मार्केट में फेल्ड मॉडल जो मिला हमें, वो मिला सिग्नल्स। सिग्नल सभी जानते हैं, कितने लोग जानते हैं सिग्नल्स क्या होते हैं? सिग्नल्स और पिप्स, रेज योर हैंड्स, लेट मी सी। सिग्नल्स क्या होते हैं, पिप्स क्या होती हैं? बहुत सारी कंपनीज इस पे चली, सिग्नल्स पिप्स, आपको सिग्नल दिला देंगे, पता चल जाएगा आपको कि मार्केट की इनसाइडर न्यूज क्या है, इससे आप प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत सारी टूल्स आए मार्केट में, जानते हैं तो आप लोग 30-35-40 लोग। ओके, तो सिग्नल्स में क्या हुआ कि पीपल वंस थॉट कि ट्रेडिंग सिग्नल्स आते हैं एक्सपर्ट से जो उनका सीक्रेट सॉस है पैसा बनाने। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने जब ये मैनुअली करना शुरू किया उसके बाद इस पे ऑटोमेशन भी आ गया कि व्हाई ट्रस्ट ह्यूमंस, बॉट्स डोंट स्लीप, है ना। अब ट्रेडिंग सिग्नल्स पे कितनी कंपनीज बनी, कितने टूल्स बने, कितने बॉट्स बने, वो ये बोलते थे कि जैसे ही ट्रेडिंग सिग्नल आएगा हमारा बॉट आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगा ट्रेड और इससे प्रॉफिट बन जाएगा, और आप लोग इस पूरे उसमें फसाड में फंसते गए। अब एक्चुअल में कैसे मैस बना ये जानते हैं। रिटेल सिग्नल्स लैग रियलिटी, जो मार्केट ऑलरेडी मूव हो चुकी होती है तब आपके पास रिटेल सिग्नल आता है, उसके बाद सिग्नल तो चलिए आ गया, वो ओवरक्राउड हो जाता है। जैसे ही आप उस सिग्नल की अप्रोच तक पहुंचते हैं अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी जा चुकी होती है,
तो ये ओवर क्राउडिंग वॉज ऑल्सो चैलेंज, क्योंकि बड़े बड़े टूल्स बन गए थे, बहुत बड़े बड़े महारथी लोगों ने एल्गोज लॉन्च कर दी थी अपनी। एंड तीसरा सबसे बड़ा, स्कैमर्स को बहुत पसंद था ये कॉपी ट्रेडिंग। टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल्स चलते थे, सिग्नल्स आए, आज ये मीम कॉइन खरीद लीजिए और ये 1000x हो जाएगा, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है सर। और ऐसे कर करके लोगों ने पंप और डंप करना शुरू किया। सालों साल पिछली 2 बुल रन इसी में बीत गई, इन सिग्नल ग्रुप्स में, सिग्नल बॉट्स में। आपसे सब्सक्रिप्शन का पैसा भी नहीं लेते थे ये सिग्नल। पहले तो सिग्नल्स प्रीमियम होते थे, लोगों को तब मिलते थे सिग्नल जब वो उसकी मेंबरशिप लेते थे। मेंबरशिप के बाद स्कैमर्स ने क्या करना शुरू किया, फ्री सिग्नल बांटने शुरू किए और कुछ पंप एंड डंप करके टोकन्स में प्रॉफिट बनवाया। और जब आप उनकी दी हुई बेट या चारे में फंस जाते थे तो उठा के डंप कर दिया टोकन और आप सब बर्बाद हो गए। सो सिग्नल्स भी बहुत दिनों तक इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया और लोगों को बर्बाद किया। फिर क्या होता था कि जो चीज स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इसका मिस यूज हुआ, जो चीज एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी फॉलो द प्रोज या फॉलो द एक्सपर्ट से, वो एक बॉट वॉरजोन बन गया, वेयर विनर्स वर ओनली एल्गो ट्रेडर्स ईटिंग एवरीवन एल्स अलाइव। तो एल्गो ट्रेडर्स जो थे, प्रॉपर एल्गोज बना के जो बैठते थे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे, वही लोग इसका बेनिफिट बनाते थे, आज भी बनाते हैं। तो ये लोगों के लिए, सिग्नल्स और यूजर्स के लिए कभी भी नहीं बना, ना कभी एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये सिर्फ एल्गो ट्रेडर्स के लिए एक बढ़िया मैकेनिज्म है। फिर हमने सोचा कि ठीक है, ये सिग्नल्स को देख लिया हमने, अब आगे देखते हैं और क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। इसके बाद हमें मिला बहुत लेजेंडरी और अबाउट टू फेल होने वाला, या फेल ऑलरेडी, मेरे हिसाब से तो ये फेल्ड मॉडल है, कॉपी ट्रेडिंग। सभी एक्सचेंजेस, बड़े छोटे एक्सचेंजेस, सभी एज अ सर्विस ऑफर करते हैं कॉपी ट्रेडिंग को, राइट? सभी एक्सचेंजेस ऑफर करते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आप किसी प्रो ट्रेडर को कॉपी करते हैं और उसके मूव्स को, उसकी ट्रेड्स को अपने ट्रेड्स में रेप्लिकेट करते हैं, तो क्या होता है कि आप उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। उसमें क्या गलत हो सकता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। बिग, सारे बड़े एक्सचेंजेस ने ये भी बोल रखा है कि इट्स इजी ट्रेडिंग फॉर मासेस और बहुत अच्छा है, टॉप ट्रेडर्स को आप फॉलो करिए। ये चीज, ये पूरी मैकेनिज्म कॉपी ट्रेडिंग की कैसे फेल हो रही है या फेल हो जाएगी या हो गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि गुड ट्रेडर्स हमेशा गुड रिस्क मैनेजर्स नहीं होते। उनका एक रॉन्ग मूव एंड एवरी वन हु इज कॉपिंग देम इज राइट। एग्जीक्यूशन डिलेज, सबसे बड़ी बात तो एग्जीक्यूशन डिलेज। ठीक है, आपके ट्रेडर ने, जिसको आप कॉपी कर रहे हैं, उसने एग्जीक्यूट कर लिया ट्रेड, उसके बाद आपने एग्जीक्यूट किया, तो उसने प्रॉफिट तो बना लिया, उसके बाद उसको फॉलो करने वाले लोगों ने सबने हाई स्लिपेज भरी। क्योंकि आप जब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे थे, उससे पहले तो कोई नहीं एग्जीक्यूट कर रहा था, सिर्फ वो ट्रेडर ने एग्जीक्यूट किया, उसको कॉपी करते करते लाखों हजारों लोगों ने एग्जीक्यूट किया और सबने हाई स्लिपेज भरी। तो आपका प्रॉफिट आधे से ज्यादा, तो 90% वहीं पर किल हो गया। फिर मार्केट की साइकिल भी शिफ्ट होती थी, तो जो ट्रेडर बुल मार्केट में पैसा बनाते थे, उन लोगों ने बियर मार्केट में कंप्लीटली पैसा डुबा दिया और आपका भी डूब गया। इस पे भी मैंने एक एआई से प्रॉम्प्ट बनाया है, जिसको, नहीं, ये तो प्रॉम्प्ट मैंने अपनी जनरेट की है, जो एआई इस पे सही जवाब देगा आपको। और जब ये आप पूछेंगे एआई से, तो मेजर रिस्क्स आप लोगों को एक्सप्लेन करेगा एआई कि क्या रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक रिस्क। अब आप कॉपी ट्रेडिंग, आप लोगों को बहुत सुनी सुनी चीजें लग रही होगी, क्योंकि आप लोग कोर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। कितने सारे प्रोग्राम्स मार्केट में बने जो कि कॉपी ट्रेडिंग करते थे। सिग्नल्स वाले तो अब नहीं बनते हैं, पुराना हो गया। बट कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली तक बर्बाद हुए हैं कुछ, मैंने देखा। क्यों? क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग तब तक चलती है जब तक वो नहीं चल रही है ना? दिस इज द रियलिटी। देन यू आर लेफ्ट कॉपिंग समवंस लिक्विडेशन ट्वीट। जब तक चल रही है तो ठीक है, नहीं चल रही है तो आप भी, जिस ट्रेडर ने अपनी दुख भरी लिक्विडेशन ट्वीट करी, उसको कॉपी करके आप अपनी ट्वीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर एक ट्रेडर बर्बाद हुआ तो आप भी उसके साथ कॉपी करके डूब गए। तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे बॉट्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप लोगों ने पर्सनली भी सुने होंगे। अगर मैं अभी आप लोगों को हाथ रेस करने को बोलूंगा तो कम से कम 100 लोग हाथ रेस करेंगे कि जिसने जिसने कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट किया या साइन अप किया, वो फेल हो गए। इनफैक्ट फॉरेक्स में भी फेल हो गए कॉपी ट्रेडिंग। हाथ खड़ा करिए, एक बार देखता हूं कितने लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स देखे जो आपके सामने फेल हुए। देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और ये सारे प्लेटफॉर्म देखिए, 22-50 लोग हैं, 25।
और ढेर सारे लोग होंगे, 30 32, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा। बिल्कुल, हमने भी देखा, हमने भी यही हम कर रहे थे, इसीलिए मैं आप लोगों से बातचीत नहीं करता था प्रोडक्ट के बारे में। ओके, फिर हमें जब ये रियलिटी चेक मिला तो हमने सोचा कि अब क्या है नेक्स्ट। आर्बिट्राज इज डेड, रैंडम सिग्नल्स, इट्स ओवर क्राउडेड। ऐसा नहीं है सिग्नल्स काम नहीं करते, अगर मैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा किसी टोकन की, तो क्या वो काम नहीं करेगा? वो भी सिग्नल है। अगर मैं व्हाट्सएप मैसेज कर देता हूँ राजीव जी को एक, कि राजीव जी रात में कोई 75% अब तक, कल रात में, और बेच दीजिए और दोबारा से खरीद लीजिएगा, तो वो सिग्नल हो जाता राजीव जी के लिए, अगर मेरे पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती कोई की। बट ऐसा तो रियल सेंस में, सही सेंस में किसी के पास इंफॉर्मेशन, बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है ना। और पहुंचती भी राजीव जी के पास तो वाया वाया पहुंचती, तब तक सारा गेम हो चुका होता, क्योंकि ओवर क्राउडेड है। कॉपी ट्रेडिंग जब तक वो आप लोगों को रग पुल नहीं कर देता, तब तक चल रहा है अभी भी मार्केट में। तो हमें क्या करना था, हमें बनाना था, वी नीडेड समथिंग दैट एक्चुअली मेड सेंस। सो नो मोर चेजिंग इल्यूजन्स, टाइम टू बिल्ड समथिंग सस्टेनेबल। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट बनाने पे काम शुरू किया जिसमें एक्चुअल में सेंस बन रहा। और गुड न्यूज इज कि हमने एक प्रोडक्ट ऐसा बनाया है जो इन सभी चीजों से एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज द गुड न्यूज, वी हैव फाउंड अ बेटर पार्टनर, जो कि ये सारी अप्रोच जितनी भी डिस्कस करी, इसका एक बेटर मार्केट का फ्यूचर गोइंग फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। आफ्टर काउंटलेस ऑफ फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स, sleepless nights, watching bots front run our dreams, my dreams, we finally built something that actually makes sense. Now I will be introducing Boomerang 2.0. No more failed arbitrage attempts, no more fighting liquidity wars, no more copy pasting strategies that don't work. किसी भी तरीके की स्ट्रेटजीज जो काम नहीं करती, कॉपी पेस्ट नहीं करनी, फेल्ड आर्बिट्राज अटेम्प्ट नहीं करने हैं, लिक्विडिटी वॉर नहीं फाइट करना है। दिस टाइम वी क्रैक्ड द कोड। If you want to know what it is, join my next presentation on Friday, same time, same place, just with something that actually works. ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को कॉपी करके अभी दे देता हूँ, ताकि आप अपनी टीम्स के साथ इसी सेम फ्लो में एक जूम कॉल ऑर्गेनाइज कर ली, क्योंकि टीम बहुत बड़ी है आपकी, यहाँ पे सारे लोग नहीं आ सकते थे। तो मैंने ये सारे प्रॉम्प्ट्स भी लिख के आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दिया कि किस सेंटिमेंट से प्रोडक्ट को हमने इवॉल्व किया, या हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कैसे निकले, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना जानना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने बूमरैंग को एज अ प्रोडक्ट, एज अ अप्रोच इमोशनली प्रमोट किया था, उसी इमोशंस के साथ, इनफैक्ट उससे बेहतर और उससे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आप 2.0 2.0 को प्रमोट करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आप लोगों के साथ शेयर करना भी, क्योंकि ये स्ट्रगल हमारी टीम ने काफ़ी महीनों में कवर किया, जो मैंने आप लोगों को पिछले 1 घंटे 45 मिनट में बताया। फ्राइडे, आज से 48 घंटे बाद, नहीं, 46 आवर्स, 46 घंटे बाद हम लोग फिर से यहीं पर बैठेंगे, और अब हम आगे की कहानी समझेंगे कि इससे बेहतर क्या, सिग्नल्स, कॉपी ट्रेडिंग, सेंट्रलाइज्ड आर्बिट्राज, डिसेंट्रलाइज्ड, सब कुछ आपको मैंने आज बता दिया, जो इंडस्ट्री में होता था, जो आप जानते हैं, जो अभी गूगल पे मिलता है आपको। अब मैं आप लोगों को प्रोडक्ट देने जा रहा हूं, इससे आगे, इससे बेहतर क्या। फ्राइडे की कॉल को ज्वाइन करिएगा और समझिएगा मेरे साथ, और इस फ्राइडे की अंडरस्टैंडिंग को हम, आई गेस, 1 से 1.5 घंटे में थोड़ी सी कवर करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वेंसडे को आपको हम प्रोडक्ट दे देंगे, आप ट्रेडिंग शुरू कर दीजिएगा इस नई इनोवेटिव अप्रोच पे, जिसपे आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किस प्रिसीजन के साथ आप लोगों के बीच में प्रोडक्ट काम करेगा। एंड इट विल बी फ्री, ये फ्री एक्सेस होगा सभी के लिए, सभी इसको यूज करेंगे, पसंद आएगा तो इसको परचेज भी करना शुरू करेंगे। थैंक यू, दैट इज इट फॉर वेंसडे। Well, Shavis, thank you so much for this roller coaster ride that you helped us walk through.
ये बहुत कम लोग समझ पाएंगे, आई स्टिल बिलीव, इन स्पाइट ऑफ सच क्लैरिटी, एंड आपने इसको डॉक्यूमेंट भी करके दिया है। बट हर कोई रिजल्ट्स देखता है, लेकिन वो रिजल्ट्स के पीछे मेहनत जो लगती है वो कोई नहीं देखता है। हर कोई कहते हैं कि वो एक्सक्यूजेस देना आसान है, लेकिन वो चीज़ों को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एंड इन ट्रू सेंस आपने आज जस्टिफाई किया है। आई बिलीव इससे बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, एंड फाइनली वी विल हैव दैट क्लोजर ऑन बुमरांग 1.2। मैं वेरी क्विकली मैं लकी जी को इनवाइट करूंगा फॉर हर कमेंट्स ऑन दिस। लकी, ओवर टू यू। थैंक यू राशिद। शहबाज, थैंक यू। आपने कहा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में कोई बात नहीं करता, एंड सो ट्रू, अनलेस के थेरेपिस्ट के पास जाते हैं टू टॉक अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। हम लोग सारा अपना जो दिल में होता है सब कुछ निकाल देते हैं ताकि हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में मूव ऑन हो सके। सो थैंक यू फॉर गिविंग दैट क्लोजर। आई थिंक बहुत लोगों को इससे समझ आया होगा कि क्यों ये काम नहीं किया और कैसे आप मूव ऑन कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि आप जो पेन से आप और आपकी टीम गॉन थ्रू, मुझे पता है कि कितनी, आपने कहा स्लीपलेस नाइट्स, हम लोग डिफरेंट पेन पे, कम्युनिटी डिफरेंट पेन से गो थ्रू, एंड आप लोग डिफरेंट पेन, हमें कितनी उम्मीदें थी, कितना एक्साइटमेंट थी बूमरैंग से, सो काम नहीं किया तो इट वाज हार्ट ब्रेक फॉर एवरीवन, राइट। तो लेकिन मुझे जो भी रिसेंटली जो लोग भी बार बार बूमरैंग के बारे में बात कर रहे थे, मैं हमेशा बोलती थी कि एक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, लेट्स मूव ऑन, रिलेशनशिप से आगे बढ़िए। लेकिन आई थिंक व्हाट यू डन टुडे वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक फॉर पूरी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि हम लोग अब मूव ऑन होए अपनी न्यू रिलेशनशिप के साथ। सो थैंक यू सो मच। एंड हम लोग फ्राइडे, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्राइडे, जब आप बताएंगे कि हमारा नया प्रोडक्ट क्या है, कैसा है। सो आई थिंक एवरीबडी इज एक्साइटेड अबाउट दैट। सो थैंक यू सो मच, एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। राशिद, ओवर टू यू। थैंक्स लकी। शवेज, कुछ Yeah, क्वेश्चंस हैं Lucky, डायरेक्ट? Lucky said everything that that everybody wanted to say, and I'll just add one more thing. एक चीज ऐड करूंगा कि देखिए, मैंने आज जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जो बताया, ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ये तरीके मार्केट में चलते हैं या चल रहे थे, चल रहे हैं भी। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है और मार्केट में। तो जब मैंने सब कवर करके सबको फेल्ड मॉडल बोल दिया है, तो अब फ्राइडे को मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, ये आप लोग इमेजिन करते रहिए और फ्राइडे को आइएगा। और जाहिर सी बात है, अगर मैंने सारा एनालिसिस करके, हमारी टीम ने सारी एनालिसिस करके सारे मॉडल्स को फेल्ड मॉडल बोला है, तो हम इससे बेहतर कुछ लेके आए होंगे। वेल शावेज, अमेजिंग इट वाज। मतलब ये तो आज का सेशन तो मेरे ख्याल से एक इमोशनल जर्नी था, बोलते ना, क्या था वो, फ्लैशबैक, इमोशनल फ्लैशबैक था। एंड ये बहुत जरूरी था, जैसे बताया, क्लोजर सबको पता चला। एंड आई एम श्योर 800 लोग थे, और जब तक आपने खत्म किया तब तक 700 लोग तभी भी थे। तो आई एम श्योर दैट पीपल हैव अंडरस्टूड दिस एंड दे विल अंडरस्टैंड। इनफैक्ट मेरे को कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्लीज शावेज सर को बोलो कंटिन्यू करने के लिए, बहुत अच्छा माहौल बनाया। मेरे को मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं सर कि प्लीज शावेज सर को बोलो कंटिन्यू करने को, कंटिन्यू करने को। नहीं नहीं, देखिए, एक रीजन है राजीव जी, कि अब देखिए, आज मैंने पुरानी सारी बातें करी, जो स्ट्रगल्स हुए उसकी बात करी। अब हम एक फ्राइडे तक थोड़ा सा इस इमोशनल सेंटिमेंट को सेटल करेंगे। फ्राइडे को हम कोई भी पुरानी बात नहीं करेंगे, फ्राइडे को हम अपने नए पार्टनर को एम्ब्रेस करेंगे, है ना? जर्नी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नहीं, मैं आपको बता रहा था, लाइक पीपल आर देयर एंड दे आर एक्साइटेड, सो मेनी पीपल आर एक्साइटेड एंड दे आर लाइक कंटिन्यूअसली पुटिंग, सर प्लीज प्लीज आप बोलो ना, बोलो ना। सो यस, फ्राइडे विल बी, हम सब बहुत ईगरली वेट करेंगे सर। थैंक यू सो मच। I think we should hear from Abu Bakarji. Yes. Abu Bakarji, please unmute. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। शोएब भाई। सर, कैसे हैं आप? आज हमारा आपने दिल खुश कर दिया। आपकी बातें सुनते हुए मुझे एक ही बात याद आ रही है, वो फील फेल एंड फाउंड वाला फार्मूला। आप ये समझ रहे हैं कि जना हम सब किसी वजह से हम लोग थोड़ा बहुत नाराज थे कि जना बुमरांग 1.0 वो चला नहीं है, लेकिन हम सबको भी उसमें से बाज लोग थे, और बाज लोग आपकी फीलिंग हम लोग भी फील कर रहे थे। ईमानदारी की बात है कि बहुत सारे लीडर्स ने आपकी जो फीलिंग थी वो फीलिंग हम लोग फील कर रहे थे, और आपने उस फीलिंग को फाउंड किया, और फाउंड करके हमको एक बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं। और वो मेरा ख्याल से दुनिया का नंबर 1 और बेस्ट एक इनोवेटिव प्रोडक्ट होएगा। हम सबके लिए खुशी की बात है। आप पिछला जो भी हुआ उसको भूल जाइए। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे और ईमानदारी के साथ बहुत लंबे, और जो ना आखिरी दिन तक, डे ऑफ जजमेंट जिसे कहते हैं, उस दिन तक हम लोग जो ना आपके साथ हैं।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप जो फील कर रहे थे, खुदा की कसम हम भी वही फील कर रहे थे। तो कंग्रेचुलेशन पूरी टीम के लिए, मुबारक। और इंशाल्लाह फ्राइडे से हम लोग, बस आप देखिए क्या होता है, बहुत थैंक कुछ अच्छा होगा। कंग्रेचुलेशन आप सबके लिए और सब टीम के लिए। और वो फील फाउंड और फील फेल्ट एंड फाउंड वाला फार्मूला आपके लिए प्रॉपर है। 100% आपने हमारी फीलिंग को महसूस किया और आपने हमको एक फाउंड करके एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट देने का इरादा। उसी के लिए हम सब खड़े के सलूट मारते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। यू सर, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज मोर ऑफ अ विक्ट्री आई थिंक। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत भी है, क्योंकि इस तरीके का प्रोडक्ट हमने बनाया है जो मार्केट के सभी, देखिए हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था चैलेंज से। जब आप चैलेंज से कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, तब आपका प्रोडक्ट बहुत इनविंसिबल बनता है। और इनविंसिबल ये प्रॉफिट्स के मामले में भी बहुत है। जितने आपने प्रॉफिट अपने मन के सपनों में भी नहीं सोचे होंगे, उतनी मैं आपको स्टैट्स में दिखाऊंगा जब आपको टूल दिखाऊंगा। और इनविंसिबल इन द सेंस ऑफ स्केलेबिलिटी, मतलब सबसे बड़ा चैलेंज हमारा बूमरैंग में यूजर लेवल पे यही था कि हम स्केल नहीं कर सकते थे। इस प्रोडक्ट को हम जितना स्केल करेंगे, उतना आप एज एन एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी, मैं एज अ एंटरप्रेन्योर, आप एज अ एफिलिएट मार्केटर, ट्रेडर बेनिफिट में रहेंगे। ये तो बिल्कुल हमने डिफरेंट फ्लिप कर दिया। जो भी हमारे ड्रॉबैक्स थे, जो भी हमारी कमजोरियां थी, उनको हमने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके ये प्रोडक्ट बनाया। दैट इज इट। बैक टू यू त्रशित। Shaviz, we will take one more feedback from Santosh. संतोष जी अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सर्विस सर, बहुत अच्छा लगा आज। मतलब इस दिन का इंतजार था इतने दिन से। आज सब लीडर को थैंक यू। मतलब आज इतना गैदरिंग और वो इतना सारा चीज सुनकर सबको अच्छा लगा। और हम वो उम्मीद लेकर आज पहले से थे, आज है, आगे तक रहेंगे हमारा पूरा टीम। तो पता था एक दिन ऐसा दिन आएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होगा, A1 प्रोडक्ट होगा। बहुत अच्छा लगा सर। हम हर लीडर आपके साथ है, आगे तक रहेंगे, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगा। दिल से थैंक यू सर, थैंक यू रियली अप्रिशिएट आपको। जय जगन्नाथ सर। थैंक यू। Right, so that was Santosh. So once again we did it, Shaviz, and कहता है कि life जो है, it is not identifying opportunities, it is about creating opportunities, and in true sense I think affiliate marketing 3.0 वही कर रहा है with all our expertise, with all our products, and finally अभी भी ऑलमोस्ट तीसरा महीना पूरा खत्म होने आ रहा है, हमें अभी भी लग रहा है कि हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, Shaviz. And that is an amazing feeling. Thank you so much, Shaviz, for everything that you are delivering, but that you are doing for this community and for the entire world, कहूँगा, and for this crypto and blockchain industry. We will together create an history. And thank you once again, everybody. So that will be all from the presentation side. आज का ये दिन था, ये शाम थी, बहुत important थी. Finally, we are able to get past, the past, and we are looking forward to Friday call. In fact, Indian community के लिए कल का session जो रहेगा वो भी important रहेगा, because कल भी शवेश जी हमारे साथ में जुड़ेंगे. प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कल भी अलाइन रहे. ऑफ कोर्स इट वोंट बी ऑन बूमरैंग 2.0. हमारा जो रेगुलर सेशन रहेगा लाइव Q&A का एंड पैनल का, वो रहेगा. साथ साथ में शवेश जी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दैट विल बी शेयर्ड. सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कल ज्वाइन होते हैं हमारे थर्सडे इवनिंग कॉल में. एंड शवेश, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन UK and US prime time. Thank you everybody. Thank you Lucky. Thank you Rajiv ji. Thank you all the guests who were present tonight, national and international. In fact, ये Indian call था, लेकिन we found international guests भी बहुत सारे थे. So thank you everybody for joining this call, and we'll see you again very soon. Have a great evening and wish you all the best. Thank you. Set de Coca-Cola reúne 5 tapas doradas y lleva una gratis. Aplican términos